श्री विश्वकर्मा पुराण में वेन दृष्टिता नामक 5वां अध्याय प्रारंभ। स्वयं मनोवंशे ध्रुवस्य तथान्वये जातां प्रतिपालश्च प्रजानां सा यथा पिता। दोस्तों, अभी तक अन्य सृष्टि रचना नामक 4था अध्याय आपने देखा और इसमें आपने नाद ब्रह्मा स्वरूप का वर्णन देखा और धीरे धीरे कर्म युग का आरंभ आपने देखा। अब मैं आपको अध्याय 5 में लेकर के चलता हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सृष्टि के आरंभिक समुदाय की कथा को सुनकर आप सभी प्रसन्नचित्त हुए। यह अच्छी बात है। इस सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू नामक वंश में उत्तानुपात नाम के बड़े पराक्रमशाली राजा की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद स्वयं ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। प्रजा उनके राज्य में अत्यधिक सुखी थी। राजा अपने राजधर्म का उचित प्रकार से पालन करता था तथा सदैव प्रजा की भलाई में लगा रहता था। ऐसे प्रतापी राजा के एक ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र ध्रुव बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि का तेजवान बालक था, परंतु उसका मन राजधर्म के बजाय प्रभु की भक्ति में अधिक था। वह बालक अपनी अटल प्रतिज्ञा पर सदैव दृढ़ रहता था। अपनी कठोर तपस्या और दृढ़ प्रतिज्ञा से उसने बचपन में ही प्रभु से साक्षात्कार किया था और कई गुण प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर लिया। कालांतर में जब ध्रुव बड़े हुए तो उन्होंने अपने राज्य का पालन पोषण प्रभु की इच्छा अनुसार ही किया। उनके राज्य में प्रजा को स्वर्ग के समान वैभव सुख प्राप्त था। संपूर्ण प्रजा राजा की आज्ञा को ईश्वर तुल्य आज्ञा मानकर उसका पालन करती थी और निर्भय होकर रहती थी। प्रजा को अपनी बात कहने सुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। स्वयं ध्रुव प्रत्येक दिन प्रजा की शिकायतों और आग्रहों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और उसका निवारण करते थे। कालांतर में राजा ध्रुव के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक जन्म से ही दुष्टता किया करता था। जैसे जैसे यह बालक, जिसका नाम वेन था, बड़ा होता गया, उसका अत्याचार और बढ़ता गया। प्रजा को नए नए तरीके से परेशान करना, उस पर अत्याचार करना, यहाँ तक कि जानवरों पर भी अत्याचार करना वेन की आदत में शामिल हो गया था। इससे प्रजा काफी परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वेन की शिकायतें चारों तरफ से राजा के कानों तक पहुंचने लगी। तब राजा ने वेन को हर प्रकार से समझाने बुझाने का प्रयत्न किया, परंतु बेकार था। राजा इस पीड़ा से चिंतित होकर बीमार पड़ गए और एक दिन चुपचाप महल छोड़कर गुमनाम जगह को प्रस्थान कर गए। राजा के चले जाने पर चारों तरफ उनकी खोजबीन की गई, परंतु उनका कहीं अता पता नहीं चला। सिंहासन खाली पड़ा था। वेन अत्याचारी था, इस कारण उसे गद्दी पर बैठना अनुचित था। हार कर और यह सोचकर कि वेन गद्दी पर बैठने पर सुधर जाएगा और प्रजा को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा, उसे राजा की गद्दी सौंप दी गई। राज्य अधिकार मिलने से वेन में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और अधिक अत्याचार होने लगा।
राजकोष से प्राप्त धन का दुरुपयोग होने से धीरे धीरे राजकोष खाली होता गया। अहंकार पुरुष सदैव अहंकार की बात करता है और अपने को ईश्वर के तुल्य समझने लगता है। ऐसा ही अहंकार वेन में भी भर गया था। वह प्रजा से कहता, राजा का पूजन ही ईश्वर पूजन है, राजा की आज्ञा ही ईश्वर की आज्ञा है। प्रजा को केवल ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने का अधिकार होता है। उसे ईश्वर से खोटे सवाल नहीं करना चाहिए। प्रजा के पास जो कुछ है वह सब राजा का है, क्योंकि वह सब राजा का धन है। प्रजा के पास जो कुछ भी हो उसे राजा को समर्पित कर देना चाहिए, यही उचित है। प्रजा को उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह राजदंड का भागी होगा। राजा वेन ने प्रजा पर अत्याचार करने से अपने को कभी नहीं रोका, बल्कि उसने ऋषि मुनियों को भी सताना शुरू कर दिया। एक बार उसने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को एकत्रित कर कहे, हे श्रेष्ठ मुनिजन, आप सभी प्रजा की भलाई हेतु सदैव तत्पर रहते हैं और उनके कल्याण हेतु यज्ञ पूजन हर समय किया करते हैं। संपूर्ण प्रजा आपके पुण्य कार्य हेतु काफी धन देती रहती है। पुण्य कार्य में कितना खर्च होता है, इसका एक हिसाब रखा जाना चाहिए। राज्य की तरफ से एक व्यक्ति संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा करेगा और जितनी आपको जरूरत होगी वह सब समय पर मिला करेगा। इसलिए आज से जो धन प्रजा से आप सभी के पास पहुंच रही है उसे राजकोष में जमा करा दिया जाए। ऋषि मुनि प्रजा से प्राप्त धन का यज्ञ और पूजा पाठ में उपयोग करते और जो शेष बचता था उससे प्रजा के परोपकार संबंधी कार्य किया करते थे। वेन राजा द्वारा इस प्रकार रोक लगा देने के बाद प्रजा के कल्याणार्थ संपूर्ण कार्य बंद हो गए। प्रजा की परेशानियां बढ़ने लगी। सारे राज्य में अधर्म फैलने लगा। लोगों में वैमनस्य और अनाचार फैलने से धर्म अधर्म के भेद समाप्त होने लगे। मान अपमान एक जैसा हो गया। धार्मिक क्रियाएं धीरे धीरे बंद हो गई और प्रजा दुखी रहने लगी। यह देखकर ऋषि मुनि व्याकुल हो उठे और सोचने लगे कि वेन का अत्याचार ऐसे ही बढ़ता रहा तो धर्म सदा के लिए मिट जाएगा। तब ऋषि मुनियों ने एक सभा में यह निर्णय लिया कि क्यों न राजा को सुधारने और समझाने का प्रयत्न किया जाए। एक स्वर से पक्ष में आवाज उठी। तभी ऋषि मुनियों ने राजा पर साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया। वेन पर इन नीतियों का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि यह जानकर कि ऋषि मुनि भी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे हैं, वेन ने उन पर और अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे ऋषि मुनि अत्यधिक क्रोधित हो उठे और एक दिन सबने मिलकर राजा को मार डाला। राजा वेन की मृत्यु से पुनः राजगद्दी खाली हो गई। तब ऋषि मुनियों ने राज्य का राज्य अधिकार अपने अधीन कर लिया और मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया। ऋषि मुनियों के आदेशानुसार मंत्री अपने अपने कार्य सुचारू रूप से करने लगे। इससे धीरे धीरे राज्य सुख शांति की ओर अग्रसर होने लगा। राजकोष बढ़ने लगा तथा प्रजा और ऋषि मुनि अपने अपने कर्म का कठिन प्रकार से पालन करने लगे। राजा वेन की मृत्यु के बाद उसके शव को एक तेल की कोठरी में सुरक्षित रख दिया गया। शायद ऋषि मुनियों को यह लगा कि
कभी राजा का पार्थिव शरीर काम आएगा। राज की दुर्दिन दशा में धीरे धीरे सुधार होने लगा। प्रजा अब पहले से ज्यादा मेहनती हो गई थी और धन वृद्धि हेतु कठिन परिश्रम करने लगी थी। जिसका नुकसान हुआ था उनको उचित हर्जा दिया गया तथा जो अपमानित होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे उन्हें पुनः सम्मानित किया गया। इसी के साथ विश्वकर्मा पुराण में वेन दृष्टिता नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय।